समन संघ का जब काम आरंभ हुआ था उस समय समन संघ के नाम से काम आरंभ नहीं हुआ था। समन संघ तर्क वितर्क के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। समन शब्द का इस्तेमाल तो बहुत पहले से हो रहा है, हम सभी लोग कर रहे हैं, पर संघ के रूप में इकट्ठे होने की बात, पुरातन संघ के रूप में इकट्ठे होने की बात वी द पीपल के बाद बनी। जब हम कोविड में जूम के अंदर सब लोग धीरे धीरे करके इकट्ठा होने लगे तो सबने ये महसूस किया कि बहुत सारे जो संगठन हैं वो कभी नहीं इकट्ठे हो पाएंगे, क्योंकि उनके आपस के झगड़े बहुत हैं और वो झगड़े एक एक करके सारे के सारे निकल के बाहर आए। उसके बाद में फिर समण के नाम से, समण पहचान के नाम से, समण संघ के नाम से और फिर संघ के रूप में सारे इकट्ठे होने लगे। वी द पीपल की जो पहली लाइन है, क्योंकि वी द पीपल अमेरिका के अंदर भी बहुत चलता है और वी द पीपल भारत के अंदर भी बहुत सारी संस्था हैं। जो लोग संविधान प्रेमी हैं, जो संविधान के बारे में बात करना चाहते हैं, वो वी द पीपल जो पहली लाइन है उसके हिसाब से अपने संगठन का नाम या अपने काम का नाम या अपनी संस्था का नाम या अपनी एनजीओ का नाम या अपना कोई ना कोई काम, वैसा वो नाम वहां से लेते हैं। बहुत फेमस नाम है, आप नेट पे डालेंगे वी द पीपल तो हजारों प्रकार के वी द पीपल आपको दिखाई देंगे। यहाँ हम लोग संविधान का वाचन करते हैं और संविधान के वाचन में एक लाइन बोलते हैं कि आज हम 1949 के अंदर ये शपथ लेते हैं, ऐसा करके यहाँ पर शपथ का जिक्र होता है। ऐसा लगता है जैसे हम फिर 1949 के अंदर दोबारा से शपथ ले रहे हैं, जबकि शपथ एक बार हो गई। मगर उसमें जो प्रियम्बल है उसको ऐसा ही ऐसा का ऐसा पढ़ने की एक तरह से आदत हो गई। हालांकि कोई अगर बाहर का व्यक्ति हमसे पूछे कि आप क्या शपथ ले रहे हो आज, अगर आपने आज शपथ लेनी है तो आज का दिन बोलो आप, फिर आप संविधान सभा भी नहीं हो, तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि संविधान सभा नहीं है। अब ये संघ की सभा है, आम लोगों की सभा है, समणों की सभा है, बमणों की सभा है, भारतीय लोगों की सभा है। अगर हम संविधान का प्रियम्बल पढ़ते हैं तो उसमें उस दिन के हिसाब से शपथ लेना किसी भी हालत में जस्टिफाई नहीं होता, वो अनजस्टिफाई होता है। किसी को अगर हम जवाब देना चाहेंगे तो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि संविधान सभा है नहीं और आप लोग शपथ ले रहे हैं, तो इसका क्या जस्टिफिकेशन है, इसका कैसे आप इसको सही ठहराओगे इस बात को। बहुत सारे जो लोग हैं वो जब वाम सिर्फ जैसे संगठन टूट गए और बहुत सारे संगठन फेल हो गए, तो कुछ लोगों ने संविधान के नाम पे संगठन बनाने शुरू किए। और जब संवैधानिक अधिकारों की अवहेलना होनी शुरू हुई और पूरी तरह से ओपनली संविधान के नियमों की, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाने लगी और संविधान की तोड़ के मरोड़ के पेश किया गया, यहां तक कि संविधान को जला भी दिया गया और संविधान को बदलने की, संविधान को समीक्षा की, संविधान की बहुत सारी बातें जब होने लगी तो संविधान लाइमलाइट में आ गया। और लाइमलाइट में आने से बहुत सारे संगठनों ने अपने काम को, जो पहले सामाजिक काम करते थे आरक्षण के नाम से या किसी और नाम से, उन्होंने देखा कि नई चीज है, नया नाम है, नया संविधान है, तो अपने संगठनों के मूवमेंट में संविधान को जोड़ दिया और संविधान का काम करने लगे। ऐसा एक प्रमुख संगठन है वामसेफ, जो जिसको बीडी बोलकर चलाते हैं, उन्हीं के नाम से जाना जाता है। हालांकि वो कहते हैं कि उनके यहाँ लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक तो नहीं है, पर वो सीसी के मेंबर है, बस वहीं तक सीमित रह देता है, वो सीसी तांत्रिक है। तो उन्होंने वहां संविधान सुरक्षा संवर्धन करके BS4 करके घर घर संविधान पहुंचाने का काम किया। एक भंते और हैं, वो भी लोगों से पैसे ले लेके उनको संविधान पहुंचाने का काम करने लगे, फिर संविधान को पढ़ाने का भी काम करने लगे, फिर संविधान का वाचन भी होने लगा, फिर संविधान की क्लास भी होने लगी। यहाँ हम जब वी द पीपल में काम शुरू कर रहे थे तो यहाँ एक सज्जन थे जिनका नाम था रामवीर सिंह। वो आगरा के रहने वाले हैं। अच्छी बाबा साहब की उनके ऊपर पूरी कृपा है, क्योंकि सरकारी नौकरी है, सब बच्चों को उनको सरकारी नौकरी वगैरह मिल गई है, खूब अच्छा धन धान्य है। तो उनको यहाँ संविधान के रूप में बात को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यहाँ प्रयास किया कि हम संविधान की बात करेंगे, संविधान को आगे बढ़ाएंगे, संविधान को पढ़ाएंगे और लोग संविधान के नाम पर ही इकट्ठा होंगे। ऐसा बहुत सारे लोगों ने मत बनाया और इस पर काम भी किया।
पर वही बात कि सब लोग अलग अलग संविधान के नाम पे अलग अलग संस्थाएं बना के संविधान का भी जो प्रारूप था, जो संविधान का एक नई सोच थी या बात थी, वो भी बिखर गई। यहाँ ऐसे ही होता है, जब भी यहाँ कोई नई बात या कोई नया जिक्र आता है तो उसको भेड़ चाल चाल की तरह सभी लोग उसको एडॉप्ट कर लेते हैं और फिर उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं, क्योंकि वो आपस में जुड़ते नहीं है। तो संविधान के रट्टा से कोई फायदा नहीं होने वाला। संविधान का रट्टा ना लगा के अगर लोगों को इकट्ठा किया जाए तो फायदा होता है, यही संविधान कहता है। दरअसल संविधान, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको संविधान पर खींच के लेके जाएंगे, बहुत सारे लोग आपको संविधान के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपको इमोशनल करेंगे कि बाबा साहब ने संविधान बनाया है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि संविधान हमारी रक्षा करता है, संविधान हमें अधिकार देता है। ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, सिवाय एक बात को छोड़ के कि संविधान का रट्टा लगाने से या संविधान का वाचन करने से या संविधान पढ़ने से संविधान की ऐसी जानकारी तो आपको हो जाएगी कि उसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, मौलिक अधिकार क्या है, सेंट्रल के और स्टेट के अधिकार क्या हैं, दोनों के आपस में संबंध क्या है, जुडिशरी के अधिकार क्या है, जुडिशरी में जो चुने जाते हैं न्यायाधीश चुने जाते हैं, जज चुने जाते हैं, उनका क्या तरीका है, उन पर महाभियोग कैसे लगता है, एमएलए कैसे चुने जाता है, एमपी कैसे चुना जाता है, कितनी संख्या होनी चाहिए, कितना नहीं, वो सारा संविधान में देश चलाने के लिए। और इन संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इन सबको बनाने में और इनके क्या नियम है उसमें संविधान की प्रमुख भूमिका रहती है, उसके बिना चलता नहीं है। देश का प्रधानमंत्री बनाने में, देश का मुख्यमंत्री बनाने में, देश का राष्ट्रपति बनाने में, गवर्नर बनाने में, वो सब संविधान के तहत होता है, वही किताब चलती है। जानकारी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस देश में रहते हैं उस देश के संविधान की जानकारी बच्चे बच्चे को होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, होनी चाहिए। पर खाली ये सोच लें कि संविधान पढ़ के या संविधान की जानकारी से या संविधान को वाचन करने से क्रांति हो जाएगी, ये सोच ठीक नहीं है, ये नुकसान कर रही है। हो क्या रहा है, जैसे हमारे जो लीडर्स हैं और नेता हैं वो सिर्फ भाषण दे देते हैं, और कुछ हमारे संगियों को भी ऐसा लगता है कि बस भाषण बोलना है या जोर जोर से कहना है या मेरा नंबर आ जा माइक पे या मैं अपना कुछ बोलूं या मेरे मन में जो बात चल रही है उसको बोलूं और बस क्रांति हो गई और बस मेरा काम खत्म हो गया। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाषण की बीमारी, भाषण के मरीज बहुत पुराने और बहुत बुरी बीमारी है। ये कब आदमी को लग जाती है, इसका पता तब चलता है जब कोई आदमी को 4 बार 5 बार 6 बार भाषण दिलवाया जाए कहीं भी, और फिर उसका नंबर काट दिया जाए, फिर उसकी छटपटाहट जो होती है, उसका जो मन अस्थिर हो जाता है, उससे पता चलता है कि भाई इसको एडिक्शन हो गया है, उससे पता चलता है कि भाई इसको इसका राग हो गया है, उससे पता चलता है कि अरे ये तो भाषण की बीमारी में लिप्त हो गया। दरअसल आदत की जो जंजीरें हैं वो कब बेड़ियां कस लेती हैं पैरों में, कब जंजीरें जकड़ लेती हैं और कब उसकी आदत पड़ जाती है, वही राग है। ऐसा पता नहीं चलता, हमको लगता है कि सब ठीक है सब ठीक है, पर जब वो चीज नहीं मिलती है तब पता चलता है कि इसकी बीमारी हो गई। जैसे स्मैकिया जो होते हैं और जो नशा करने वाले लोग होते हैं, उनको रोज नशा मिलता रहे, उनको पता नहीं चलता कि वो इसके आदी हो गए, बीमार हो गए हैं। पर जब उनको नशा नहीं मिलता है फिर वो छटपटाते हैं, फिर उनको पता चलता है अरे ये तो बहुत बुरी तरह से फंस गए भाई, अब नशा चाहिए, कहीं से भी लाओ, चाहे घर बिके, चाहे मकान बिके, चाहे बीवी बिके, चाहे बच्चे बिके, पर नशा चाहिए। तो वैसे ही भाषण भी बहुत बुरा नशा होता है। तो हमारे जो लोग हैं वो संविधान पढ़ा रहे हैं, संविधान पे भाषण दे रहे हैं, संविधान का वाचन कर रहे हैं, बाबा साहब का गुणगान कर रहे हैं, संविधान की महत्ता बता रहे हैं, सारी बात ठीक है, पर जो मेन बात बतानी चाहिए वो नहीं बता रहे, वो गायब है। सिर्फ भाषण देके तीसरी हो गया, भाषण देके काम खत्म हो गया। हमने नई बात पकड़ी, हमने संविधान पकड़ा, संविधान के बारे में खूब बताया, हमने मौलिक अधिकार ठोक ठोक के बताए, हमने एक एक आर्टिकल बताया, हमने एक एक अनुच्छेद बताया, हमने इसका वीडियो बना दिया, हमने एक एक आदमी को बताया कि संविधान कितना है, हमने बांटा भी, हमने सर पे उसको रख के फोटो भी खिंचवाया, हमने जय संविधान भी किया, हमारा संविधान सबसे अच्छा संविधान है, ये भी किया, हमारे बाबा साहब के हाथ में संविधान है, हमने खूब जोर जोर से लिया, हमारे संविधान के किसी ने पेज फाड़े, हमने खूब हल्ला मचाया, हमारे संविधान को किसी ने समीक्षा करने के लिए कहा, हम सड़कों पे आ गए, हमारे संविधान को किसी ने कहा कि बदलेंगे, हमने उसको वोट नहीं दिया। बहुत सारी बातें हैं, यहाँ तक कि विपक्षी लोगों ने भी संविधान की लाल किताब पकड़ पकड़ के और वो संविधान के बारे में चल रहा है, आजकल का लेटेस्ट है। पर हमें फायदा नहीं होने वाला है इससे, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लें कि संविधान का कितना ही प्रचार प्रसार हो जाए पर हमारा फायदा नहीं होगा। हमारा फायदा जब होगा जब हम रट्टा लगाने की बजाय इकट्ठा होना शुरू करें, क्योंकि रट्टा लगाने से संविधान के ज्ञाता तो बन सकते हो आप,
और लोगों को संविधान पढ़ा के उनको धमकाने का काम कर सकते हो। जैसे कि अब तक जितने भी भाषणबाज आए हैं उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा, वो डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे धमकाते रहते हैं, हर समय यही कहते रहते हैं बाबा साहब के 4 बच्चे थे और बाबा साहब चले गए और तुम हमें चंदा दो। वो यही इमोशनल करते रहेंगे कि बैल से उतार दिया गाड़ी से। पर जो बाबा साहब ने कहा कि संगठित होना है वो काम नहीं करते, कहानियां सुनाते रहेंगे। ठीक ऐसे जैसे बाब जैसे भगवान बुद्ध की जातक कथाएं लोग सुनते रहते हैं पर बुद्ध की बात नहीं मानते। जातक कथाओं में बड़ा मजा आता है, वो बड़ी जानवरों की कथाएं होती हैं, बच्चे सुनते बड़े मजे से, बड़े भी सुनते बड़े मजे से चाप से, पर मानता कोई नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए यहाँ उन लोगों को, क्योंकि उनसे बातचीत होगी, संविधान प्रेमियों से बातचीत होगी और वो सब अपने ही समण हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, कोई बुरा नहीं कर रहे हैं, सिवाय ये सोच के कि इसका लाभ कुछ नहीं होने वाला है, रट्टा लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। रट्टे की बजाय इकट्ठा होना शुरू करेंगे तब फायदा होगा, यही संविधान कहता है। संविधान कभी भी ये नहीं कहता कि आप मेरे ज्ञानी बनना। आप संविधान को पढ़ोगे तो लॉ कर लोगे, आप संविधान पढ़ोगे तो आप उसमें बहस कर सकते हो, आप संविधान पढ़ोगे तो आप अच्छा जज बन सकते हो, पर आपको अधिकार नहीं मिलने वाले। अधिकार मिलेंगे जब कि आप चाहे संविधान पढ़ो या ना पढ़ो, पर संविधान की बात मान लो और आप इकट्ठा हो जाओ। रट्टा लगाने की बजाय इकट्ठा हो जाओ और इकट्ठे होके फिर संविधान के अधिकार लो, तो संविधान का फायदा है। और अगर सब अलग अलग संविधान पढ़ाएंगे, सब अलग अलग बोलेंगे और साथ नहीं आएंगे तो किसी ने कोई संविधान नहीं पढ़ा, कोई संविधान का रेस्पेक्ट नहीं करता, सब संविधान की बेइज्जती करते हैं। सब कहते ही हैं कि संविधान हमारा, संविधान हमारा, कोई नहीं मानता कि संविधान हमारा है। अगर संविधान हमारा है और इस बात को मानते होते और संविधान की इज्जत करते होते और संविधान का सम्मान करते होते तो संविधान की बात मानते। ये ठीक ऐसे है कि बाबा साहब की इज्जत करते हैं, बाबा साहब का स्टैचू बनाते हैं, 14 अप्रैल आ रही है, चंदा भी इकट्ठा करते हैं, रैली भी निकालते हैं, खूब जयकारे भी लगाते हैं, सीने पे फोटो लेके खूब खूब चलते हैं, घर में फोटो लाते हैं बाबा साहब का खूब बड़ा बड़ा, और बाबा साहब की कोई स्टैचू तोड़ दे तो उस पर खूब झगड़ा करते हैं, एफआईआर भी लिखाते हैं, मार पिटाई भी होती है, खून खराबा भी होता है, पर बाबा साहब की बात नहीं मानते। ये वैसे ही है, ठीक जैसे जो नालायक औलाद होती है वो वैसे तो कहता रही, खूब कहती रहेगी हमारा बाप है, हमारे बाप का अपमान मत कर देना, हमारे बाप को ऐसा मत बोल देना, हमारे बाप के बारे में अगर तुमने कुछ कहा तो हम तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। पर जब वो बाप ये कहता है कि बीड़ी पीनी छोड़ दो, जब वो बाप कहता है कि शराब पीनी छोड़ दो, जब वो बात ये कहता है कुछ कमाओ, जब वो बाप ये कहता है पढ़ लिखो, जब वो बाप कहता है कि भैया इकट्ठे रहना, तो बाप की बात नहीं मानते। तो सामने वालों के सामने तो खूब आदमी ऐसे दिखाता है कि जैसे कितनी मेहनत कर रहा है, उसी का सगा बाप है और किसी का है नहीं, उसी के डॉक्टर अम्बेडकर है किसी और के है नहीं, उसी के बुद्ध है किसी और के है नहीं, उसी का संविधान और किसी का है नहीं, पर इनमें से किसी की बात नहीं मानता। ना वो संविधान की बात मानता, ना बुद्ध की बात मानता, ना डॉक्टर अम्बेडकर की बात मानता, ना अपने महापुरुष की बात मानता, और ना ही अपने बाप की बात मानता है, और ना वो किसी भी हालत में उन पर चलने को तैयार नहीं है। पर उनकी पूरी नेतागिरी करेगा, लोगों को धमकाएगा, और बोलना आ गया, भाषण करना आ गया, फिर तो पूछो ही मत। तो ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान रखें, क्योंकि हम रोह में वो जो रो होती है उसके अंदर ना बह जाएं, जो चाल चलन चलता है, जो एक ट्रेंड सा चलता है उसमें ना बह जाएं। हर ट्रेंड बदलते रहते हैं। पहले आरक्षण था, उससे पहले एट्रोसिटीज थी, उससे पहले कुछ और था, उससे पहले कुछ और था, फिर संविधान आ गया, अभी संविधान चल रहा है, उसके बाद में अभी बोध गया चल रहा है। ये चीजें चलती रहती हैं, पर इकट्ठा होने को कोई तैयार नहीं है। इकट्ठा होने के लिए सिर्फ एक संघी कहता है बार बार, है भाई इकट्ठे हो जाओ नहीं मारे जाओगे, इकट्ठे हो जाओ नहीं मारे जाओगे। बाकी सब लोग खींच खींच के लाते रहते हैं इधर से उधर, इधर से उधर, अपने अपना ट्रेंड चेंज करते रहते हैं, पर इकट्ठा नहीं होते। अगर इकट्ठा हो जाते तो फिर ट्रेंड चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर बात को बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि एट्रोसिटीज नहीं होती, फिर कोई कहानी बनती ही नहीं। इकट्ठे लोगों के साथ में कोई भेदभाव नहीं होता। इकट्ठे लोग जो होते हैं वो भेदभाव करते हैं, उनके साथ नहीं होता। इकट्ठे लोगों की पिटाई नहीं होती, वो पिटाई करते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर होती है। दुनिया का नियम है, जहां इकट्ठे होंगे वो ताकत होगी, और जब ताकत होगी तो कुछ ना कुछ तो प्रपंच होगा ही होगा। तो आज जिन लोग इकट्ठे हैं, जिनके पास ताकत है, वो प्रपंच करते हैं, हम पिटते हैं, और जब हम इकट्ठे हो जाएंगे तो कम से कम हमारी पिटाई बंद हो जाएगी। आप पीटना या मत पीटना, पर आपकी पिटाई बंद हो जाएगी। इसलिए संविधान वाले सवाल के ऊपर जब भी कोई आपसे बात करे, कह रहा भाई बात बहुत अच्छी है, संविधान से बेहतर कोई किताब नहीं, संविधान से बढ़िया कोई हमारा विधान नहीं, बाबा साहब ने सबसे बेहतर बनाया है, और संविधान लाजवाब है। संविधान की एक एक जो क्लॉज हैं उस समय के हिसाब से लेके अब तक बहुत बढ़िया चल रहे हैं। अगर वो माने जाएं, बाबा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था कि संविधान बढ़िया है अगर इसे चलाने वाले अच्छे हैं, और संविधान खराब है अगर इसे चलाने वाले खराब है। सारी बातें ठीक है, पर तुम संविधान की बात मानो, और संविधान ये कहता है कि इकट्ठे होके आओ तो मैं तुम्हें अधिकार दूंगा।
बिना इकट्ठे हुए संविधान अधिकार नहीं देता। इस बात को समझ लो अच्छी तरह से। और अगर इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर आ जाओ समन संघ में, पोर्टल पे आ जाओ और बहस कर लो, या हमारे किसी समन संघी से बहस कर लो। पर इनके पीछे पीछे नहीं भागना है, क्योंकि आदमी जब बातचीत करता है तो धमकाता है। वो कहता है जी संविधान ये है, संविधान ये, आपको संविधान का काम करना चाहिए, ये करना चाहिए। वो कि भाई संविधान का ही काम कर रहे हैं, हम इकट्ठा करने का ही काम कर रहे हैं। ये सारे काम महापुरुषों के, संविधान के, बड़े लोगों के, बाबा साहब के, बुद्ध के, महापुरुषों के एक ही है कि इकट्ठा होना है। इसके अलावा कोई दूसरा काम करने से कोई फायदा होता तो बता दो। ये इसलिए मैंने आपको बताया है क्योंकि ये बहुत तेजी से हमारे संघियों के बीच में चल रहा है। उनको बहस में ले आते हैं, फिर उनको बताते हैं कि संविधान के बारे में आपका क्या विचार है, हम तो संविधान में ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। उन लोगों को भी समझाने के लिए आवश्यक है। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई आहत हुआ हो, कोई नुकसान हुआ हो किसी समर संघी को या किसी भाई को, तो मैं हाथ जोड़ के संघ से क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को बंदामी।